16वां सवाल देखते हैं कि किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5:6 है तथा इसका क्षेत्रफल 6750 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आयत की लंबाई तथा क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, एक आयत है, इसकी लंबाई जो है 5 और इसकी चौड़ाई कितनी 6, किसमें अनुपात में हम इसे x मान सकते हैं। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल जो दिया गया है वो कितना दिया गया है 6750 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब करना क्या है कि आयत का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, इसकी बात करिए, आयत की लंबाई मतलब क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, अब यहाँ आयत का क्षेत्रफल दिया गया है कितना 6750। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसे 6750 लंबाई कितनी है 5x इंटू 6x। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो इसे 5 से काट देंगे थे, तो 5 एकम 5, 5 तिया 15। ठीक है, 5 एकम 5, 5 तिया 15 और 5 25। ठीक है, अब क्या करेंगे 6 से काटेंगे इसे, तो 6 दूनी 12। ठीक है, फिर 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30। यहाँ x इंटू एक्स कितना है एक्स स्क्वायर, स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो क्या होगा √225। ये कितने का होता है 15 का। ठीक है, अब हमें क्या है सवाल पूछा गया आयत की लंबाई और क्षेत्रफल का अनुपात निकालिए। तो आयत की लंबाई यहाँ से कितनी है 15 गुणे 5, तो 15 पंजे 75। ठीक है, तो यह हम लिख सकते हैं 5 गुणे 15 अनुपात, ये क्या है लंबाई हो गई, ये क्या है क्षेत्रफल हो गया। क्षेत्रफल कितना है 6750। ठीक है, अब इसे हम काट सकते हैं, 15 को काट दे से तो कितने करे 15 चक 60 और 15 पंजे 75। ठीक है, और 5 अनुपात 5 से काट दें 5 निम 45। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 1:90। ठीक है, 1:90 बी ऑप्शन। अगला सवाल दिया है कि 11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या। 11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या 1000 होती है। जब इसमें हम 11 का भाग देंगे तो 11 ने 99। ठीक, 1 बचेगा 10 हो गए। ठीक, अब अगर 10 इससे कम करेंगे तो ये क्या हो जाएगी 4 अंकों की से छोटी हो जाएगी। हमें 4 अंकों की सबसे छोटी चाहिए। कितने का अंतर हो रहा है यहाँ 1 का, इस यहाँ क्या करेंगे 1 बढ़ा देंगे हम, तो कितना हुआ 1001। ठीक है, अब इसे भाग चलाएगा 11 ने 99 और 11 एकम 11। ठीक है, तो क्या गया सवाल में कि 11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग। अब विभाजित हो गई है, अब इसके अंकों का योग 1 + 0 + 0 + 1 बराबर कितना हो जाएगा ये 2। ठीक है, आगे सवाल होगा 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या। अब क्या 13 से विभाजित होने वाली 1000 जो है वो 13 से विभाजित करेंगे तो 13 × 7 = 91। ठीक है, 13 × 7 = 91, कितने बचेंगे 9 और 90। एक की यहाँ भी कमी है 13 × 7 = 91, तो क्या करेंगे यहाँ 0 की जगह 1 कर लेंगे, 13 से विभाजित हो जाएगा 13 × 7 = 91 और फिर 13 × 7 = 91। ठीक है, तो यहाँ अब कहा गया सवाल में कि संख्या के अंकों के योग, यहाँ भी अंक का योग करना है 1 + 0 + 0 + 1 बराबर कितना होगा 2 का गुणनफल, मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा 2 दूनी 4। तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अगला सवाल दिया है कि 6561 के वर्गमूल को ज्ञात करके इस संख्या को अपने वर्गमूल से विभाजित किया जाता है, परिणाम ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 65 और 61 वर्गमूल निकालो। ठीक है, तो लगभग ये कितने का हो रहा है ये 80। ठीक है, 80 का अगर हम वर्ग करें तो कितना होगा 8 × 64 और डबल 0। लगभग ये कितना ज़्यादा है इससे 161 ज़्यादा है। तो क्या है अगर 82 का करेंगे हम कितना हो जाएगा
2 दूनी 4, पीछे किसका आ रहा है, इसके 1 आ रहा है, तो क्या करेंगे, ये 81 का वर्गमूल होगा। ठीक है, 81 का, तो इसका वर्गमूल कितना होगा, 81। अब सवाल में कहा गया है कि वर्गमूल को ज्ञात करके, ज्ञात कर लिया, प्राप्त हो गया ये, ठीक है, प्राप्त संख्या करके इस संख्या को अपने वर्गमूल से, अब जो संख्या आई है इसी संख्या को इसी वर्गमूल से, 81 का वर्गमूल कितना होगा, 9, तो 81/9 से विभाजित किया जाता है, तो परिणाम कितना होगा, 9 आ जाएगा। तो इस सवाल का आंसर कितना होगा, 9, बी ऑप्शन। अगला सवाल पूछा गया है कि 2√8, 4th√13 और 5th√16 और 10th√41 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो इस तरह के सवालों को हम किस तरीके से लिखते हैं कि 8 की पावर कितनी, 1/2, जो √2 है ये, इसे हम क्या लिखेंगे, 1/2, और इसे हम क्या लिखेंगे, 13 की पावर 1/4, और इसे हम क्या लिख देंगे, 16 की पावर 1/5, ठीक है, और 41 की पावर कितनी है, 1/10। अब जो ये संख्या आ रही है, इनका नीचे वाली संख्या का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 2, 4, 5 और 10 का जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा, 20। 20 का यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई 20, यहाँ मल्टीप्लाई 20, यहाँ मल्टीप्लाई 20, यहाँ भी, ठीक है। इसे काटे कितना और कट जाएगा, ये 8 की पावर कितनी आएगी, 10, और 4, यहाँ 13 की पावर कितनी हो जाएगी, 4 पंजे 20, 5, यहाँ 5 दूनी 10, 16 की पावर कितनी, 2, यहाँ 10 की पावर कितनी है, 41 की पावर 2, मतलब 5 दूनी 10, और यहाँ कितनी है, सॉरी यहाँ 5 24, 4 हो जाएगी, ठीक है, और यहाँ 10 से काटे कितनी हुई, 2। अब इससे यहाँ देख रहे हैं हम कि इससे हम लिख सकते हैं 8 की पावर 10 को लिख सकते हैं 8 की पावर की 2 की होल पावर कितनी है, 5, 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो 64 की पावर 5, और यहाँ 13 की पावर 5, यहाँ 16 की पावर 4, यहाँ कितनी 41 की पावर 2। तो यहाँ सबसे बड़ी पावर यही बन रही है, तो इसका मतलब कहा ये सवाल सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, 2√8, ठीक है।